ऐसे के डॉक्यूमेंट में हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पॉलिसी। तो ऑडिटर सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या मांगता है? पॉलिसी। पॉलिसी। तो पॉलिसी में होता है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। बेसिकली वो पूरा सेफ सिस्टम हो कि 10 पॉइंट होने चाहिए और 5 के 5 पॉइंट होते हैं, जैसे कि क्या काम है, इंटेंट क्या है, कैसा करोगे, कैसे करोगे, क्या आदमी डालोगे, क्या तालीम दोगे। सब पॉलिसी में इंटेंट डाला हुआ होता है ना। फिर जी दूसरा आता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि कौन रेप्यूटेड वन मैन शो आदमी बंद हो सकता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि एक रेप्यूटेड कंपनी हर एक के लिए एक स्पेशल आदमी बनाती है, मैनेजर, सुपरवाइजर्स और मैनेजमेंट मैनेजमेंट। तो इसमें आपको पता चलेगा एलिमेंट 1.3 ये कहता है कि सब लोग आ गए ना? यस सर। जी सर। आप लोग आने के पहले मैं रिवीजन कर रहा था अभी तक का, जो लेट हो गए इसलिए बता रहा था कि आप लोग को बुरा लगे। ओके सर। कि दूसरी बार लेट ना हो। जी सर। साला लेट नहीं हो जाए। क्या आप लोग टाइम पे आ जाए। वैसे आप लोग लेट आओगे तो रिवीजन में उन लोग का ही करूंगा जिनका। लेकिन कल जब हम लोग मिलेंगे वापस हम लोग रिवीजन करेंगे और जी फिर सर। गाड़ी को आगे लेके जाएंगे। ओके भैया। सही है ना? तो एमडी होते हैं, सीईओ होते हैं, आपको पता है ना। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट तमाम जी, जी, सर। ऑर्गेनाइजेशन का कोई एमडी लिखता है, कोई सीईओ लिखता है, कोई CEO मैनेजर लिखता है। लिखता है, कोई राइट। जी जी सर। हेल्थ एंड सेफ्टी कभी भी टॉप मैनेजमेंट को डायरेक्ट रिपोर्ट करता है। देखो जी जी सर। इसलिए क्योंकि तमाम कंपनी में ना ये जो हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर जो होते हैं ना, इंजीनियर जो होते हैं ना, जी जी वो सर। लीगल ऑफिसर होते हैं। ओके। वो हुकूमत के लिए काम कर रहे होते हैं। जी सर। इसलिए जब आप मिडिल ईस्ट में आते हो तो पुलिस पहला सबसे पहले उस सेफ्टी वाले को बुलाती है, क्योंकि उसने उनको रिपोर्ट देनी होती है। क्या हुआ था, कैसे हुआ था भाई बता। ठीक है सर। अगर उसके रिपोर्ट में कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा उसके साथ? इम्प्रिजनमेंट। बेसिकली अगेन व्हाट इज इट वायलेटिंग? हमारा सर्टिफिकेशन कैंसिल हो सकता है क्योंकि इज वायलेटिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है। तो डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजर को कुछ रोल्स दिए हुए हैं, यू नो, कि इनको कैसे ले जाना है, उनकी प्रायोरिटी सेट करनी है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ और तमाम ये प्रोडक्ट मेरा ऐसा होगा, this is how it's gonna be product. यस सर। Yes sir. मैं जब मेरा वीडियो चालू करता हूँ मैं दिख नहीं रहा अपने आप को। शराब हमें भी नहीं दिख रहा है। हाँ मैं अभी देखा कि मैं दिख नहीं रहा हूँ, कैमरा सामने चालू है लेकिन स्क्रीन ब्लैक आ रही है। जी सर। मुझे कोई आइडिया नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। कल देखते हैं, कैमरा में टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ मैं। जी सर। वैसे मैं इतना भी बुरा नहीं दिखता कि गायब हो जाओ। नहीं नहीं सर, मुझे यकीन है आप अच्छे दिखते हैं। नहीं गायब नहीं हो ओके जाएंगे। अहमद साहब आप भी कुछ बोलिए। तो मैं तो आपको सुन रहा हूँ सर। ओके तो ये जो कौन सेट करे, जैसे ना एक डिफरेंस होता है, जैसे आगे जाके ना आपको मैं चीज वाला इफेक्ट, यानी कि ये जो होते हैं ना डायरेक्टर जो होते हैं ना, ये सेट करते हैं कायदे कानून। ये कायदे कानून इसलिए सेट करते हैं कि हम चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन उस डायरेक्शन में जाएगी।
वो अपनी प्रायोरिटीज को सेट करते हैं, जो कंपनीज को एक नए मुकाम पे ले जाए। जैसे वजीर आला वो एक प्रायोरिटी कि हम किस डायरेक्शन में जाना है वो एक सेट करेंगे। He will just give the guidance, right? Yes, sir. जी सर. And then we'll allocate the people and then that's it. फिर वो responsibility allocate होने के बाद he will sit and he will discuss all this, the directors and the senior managers, right? Yes, right. Yes, sir. तो बेसिकली ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी किनके ऊपर होती है, डायरेक्टरों के ऊपर और सीनियर मैनेजर पे, क्योंकि ये जो सेट करेंगे वो आगे जाके गाइडलाइंस बनेंगे, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनेंगे, कायदे कानून बनेंगे, राइट? Yes, right. अगर यही कायदे कानून तोड़ेंगे तो क्या वो कंपनी चलेगी? नहीं सर. नो सर. तो इनका क्या आप उनके मुलाजिम का हौसला अच्छा होगा? नो सर. Yes, sir. तो जो सेफ्टी के कायदे कानून भी वो कमजोर हो गए। यस सर. ये डायरेक्टर और सीनियर मैनेजर पे है कि ये कमिटमेंट एंड लीडरशिप विद रिगार्ड टू हेल्थ एंड सेफ्टी दिखाइए। Mm, आप समझे बात को? Yes, sir. यस सर. ओके, Okay. क्या तक कि कोई Yes, sir. प्रॉब्लम है? नहीं. नो No, सर. sir. नहीं सर. मैंने जैसा कहा था ना, डायरेक्टर का ये है ना, एंड देन सीनियर मैनेजमेंट एंड हेल्थ। जब डायरेक्टर को बोल रहा है तो सीनियर मैनेजमेंट क्या करेगा? प्लान बनाएगा, पॉलिसी बनाएगा, ट्रेनिंग रिसोर्सेज रेडी करेगा। तो डायरेक्टर को बोलेगा नहीं ना पैसे का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, Yes, यस तो सर. नहीं बोलेगा ना जाके। yes, sir. प्लान रिसोर्स एंड लो प्रायोरिटी सेट करेगा। कॉमन चीज सब में क्या है कि he will demonstrate commitment to health and safety and work practice to the workers, leading by example, putting into practice the standard they expect employees to follow। पहले वो खुद ही फॉलो करेगा। जैसे अगर आपके बिल्डिंग में लिखा है कि रिवर्स पार्किंग ओनली, तो बिल्डिंग का चेयरमैन ही रिवर्स पार्किंग लगा करता है, तो क्या बिल्डिंग में रिवर्स पार्किंग होगी? नहीं. नहीं होगी ना। नहीं होगी. यस. बिल्कुल सही जवाब। तो यस लीड एंड देन द सुपरवाइजर, जो मैनेजर बोलेगा उसको फॉलो कराना। ये सुपरवाइजर इज द की बिटवीन द मैनेजर एंड द ब्लू कॉलर पीपल। You will have to be a license between the two people. Yeah, he has to provide all the equipments. He has to do the control measures, training. Yeah. और Yes, sir. सारा चीजों को एलिमिनेट करना और ये रिड्यूस करना। अगर कोई हादसे होते हैं तो उनको इन्वेस्टिगेट करवाना। अभी बताइए, शो विजिबल कमिटमेंट। बोलो यार। Yes. सर उनकी पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि जो सपोर्ट करें हेल्थ एंड सेफ्टी को ऑन साइट, वर्कर्स की हेल्थ को, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, implementation of policies regarding every, you can say in the sense, in the way that safety should not be compromised over progress. Safety को progress पे compromise नहीं करना चाहिए. राइट। और give them the proper equipment as well. अपनी कमिटमेंट को लीडिंग द फ्रंट। अगर मैनेजमेंट जो है वो लिंक है ऑफ द फ्रंट है तो उसकी जो है वो विजिबल होगी चीजें लोगों को इन मोर जैसे हम ले सकते हैं एक एम सेट करना और उसके बाद खुद लोगों को प्रैक्टिकली एक काम करना ताकि जितने वर्कर्स या एम्प्लॉइज हैं वो उसको फॉलो करें। setting the rules and requirements or regulations.
दूसरे सर जिस तरह आपने Defining एग्जांपल rules and responsibilities. जिस तरह आपने एग्जांपल दी थी रिवर्स पार्किंग की, अगर कोई सीनियर मैनेजमेंट ही अगर वो काम करेगी तो फिर ऑब्वियसली जितने भी हायरार्की उसके नीचे आ रही है वो सब उसको फॉलो करेंगे, बिकॉज दे आर डूइंग दैट, दे हैव सेट द टारगेट्स. If they are doing the wrong, then everyone will follow them. Exactly. और सही आदमी सही जगह पे अपॉइंट किया जाए. सर रेगुलर रिव्यू होना चाहिए पॉलिसी का. Right. So give them the proper equipments as well. Right. मतलब सामान देना चाहिए ना काम करने के लिए. The proper, ये yes, सामान के तो काम नहीं हो सकता है. yes sir. सर टीम को ऑर्गेनाइज करना चाहिए जो सारे काम को देखे. मतलब कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए. Yes. जिसमें सबके रूल्स एंड रिस्पॉन्स सेट हो. लेकिन ऐसा सबका मॉनिटरिंग भी तो करना चाहिए ना. बस रूल बना दिया और मॉनिटरिंग नहीं किए तो. Managers and supervisors are there for the implementations and proper check and balance. मैनेजर ने भी तो रिव्यू करना है ना कि भाई क्या हो रहा है. भाई मैंने अहमद को 100 रुपए दिए, उसने 100 रुपए का क्या किया. सर उसके लिए हम इसको इस तरह चेक कर सकते हैं वीकली मीटिंग्स में, मंथली मीटिंग्स में. मंथली मीटिंग. लेकिन मैनेजमेंट तो वीकली मीटिंग में क्यों आएगी? नो सर मॉनिटर करने के लिए भी एक आदमी हो अगर जो प्रॉपर जिसका काम ही मॉनिटर हो, जिसका काम ही मॉनिटरिंग हो कि मतलब प्रॉपरली किसी इक्विपमेंट सेफ है या गाइडेंस सेफ फॉलो हो रही है. सर जिस तरह हम इसको ले सकते हैं एज ए कोऑर्डिनेटर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, ठीक है, जो कि की रोल प्ले करेगा मैनेजमेंट और आप कह लें कि सुपरविजन या फिर सुपरवाइजर या फिर वर्कर्स के दरमियान, कि अगर कोई अनसेफ एक्ट हो रहा है या जो आप कह लेंगे रिसोर्स एलोकेट किया गया था जिस काम के लिए, अगर उसमें नहीं यूज होगा, सो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्सन, लाइक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ने लिया है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हायर मैनेजमेंट को ये सारी चीजों से आगाह करे. So they have a response to cooperate with other employees. कमिटमेंट बनाना, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉम्पिटेंट पर्सन को अरेंज करना, परफॉर्मेंस को रिव्यू करना, सेफ्टी कमेटी बनाना, उसको मॉनिटर करना. और अगर कोई कहता है कि कमेटी करता है तो उसके ऊपर पद से अगर लगे कि सही है तो अमल करना. जी अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर अभी तक तो अलहमदुलिल्लाह कुछ नहीं. नो सर. क्योंकि सवाल बहुत कम आ रहे हैं. सर क्लियर है. मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ. आई थिंक क्वेश्चंस आगे ज्यादातर रेज होंगे जब रिस्क असेसमेंट वाली साइड पे मूव करेंगे. वो बहुत आगे. जी एग्जैक्टली, क्योंकि ये तो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं तकरीबन आप कह लें कि एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर की, तो इसलिए आई थिंक क्वेश्चंस अभी तक कम आ रहे हैं. आगे जो भी आप पढ़ोगे ना, रिस्क असेसमेंट है या मेथड स्टेटमेंट है या जी फायर सेफ्टी है, ये सब इसी के ऊपर बना हुआ है. जी बिल्कुल ऐसे ही सब चीजें इससे आप कह लें कि इंटरलिंक है. क्योंकि वो इसलिए आया क्योंकि आईएलओ ने कहा है. ओके. तो अगर कभी कभी क्या होता है कि एक ही प्रीमाइसेस में 2 कंपनी, तो उनका भी वो एक एप्रोप्रिएट पॉलिसी बनी हो, रिस्पॉन्सिबल मेजर्स हो. यस सर. अगर मोर देन वन कंपनी काम कर रही है सेम प्लेस पे तो do organizations share the same flag? How they could cooperate to achieve good safety standards? Two organizations share the same workplace, identify how they could cooperate and achieve a good health and safety practice. सर वो अपनी दोनों पॉलिसीज दोनों कंपेयर कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए क्या रिस्पॉन्स है. वो सर आपस में एक दोनों आपस में पॉलिसीज मतलब डेटा उनका एक्सचेंज कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि कोई एक एक्सीडेंट हो जाए तो मतलब फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होगा.
राइट सर उसमें ये है कि इसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल डेली आप मीटिंग रख लें, जो भी आपके सुपरवाइजर्स हैं, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे कि आज ये वाली कंपनी ये काम करेगी और दूसरी कंपनी साथ ये करेगी। तो सेफ्टी का एक रूल है कि कोई भी एक जगह पे दो इकट्ठे काम नहीं है, अगर होने चाहिए तो फिर उस पर आप कह लें कि ये इसके बाद स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो उसमें जॉइंट मीटिंग आप कह लें कि डेली इन द मॉर्निंग जिस तरह एक्टिविटी होती है, टूल बॉक्स होती है, उस तरह एक मीटिंग कंडक्ट की जाए और ताकि दोनों को ये चीज क्लियर हो जाए कि कौन सी कंपनी क्या काम करेगी और किस रिस्क assigning the roles and responsibility जी जी एग्जैक्टली। designation discussion can be also shared जी communication can be improved and implemented by PTW एग्जैक्टली सर। joint meeting हो सकती है ना जॉइंट मीटिंग होगी तो उसमें कम्युनिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन क्लियर हो जाएंगे ना। ठीक है ना प्रदीशन Yes, sir. Yes, sir. बोलिए। Selecting सर Yes, sir. winning the work. basically this is the most important topic इस पे एक पूरा चैप्टर होता है clients and contractor management this is a very important how he manages अगर client tough होगा ना तो contractor very होता है so he has to select the best contractor for a job right contractor for a job certified and a competent contractor for job ये सब कहाँ से मिलेगा थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट से मिलेगा उसके लाइसेंस से मिलेगा एक्सीडेंट रिकॉर्ड LTI उसका KPI से मिलेगा राइट Yes. जी सर। Yes, sir. देन यू शुड प्लान सर ये जितने भी simultaneous ऑपरेशन होते हैं, हाँ जी सर ये जितने भी simultaneous ऑपरेशन होते हैं, मतलब कि एक जगह पे जो काम हो रहा होता है, उसका तो क्लाइंट ही बताता है ना कि ये काम फलां कंपनी कर सकती है इधर और ये नहीं कर सकती, हाँ क्योंकि क्लाइंट का हाई तो रिस्क एक्टिविटी देखी जाएगी ना। क्लाइंट का लेकिन कभी कभी क्या होता है इट्स नॉट ओनली ऑन द जॉब कभी कभी एक ही ऑफिस में दो जन होते हैं जैसे एक लंबी बिल्डिंग उसमें 10-20 ऑफिस है यस सर। तो असेंबली पॉइंट तो एक ही होगा ना Yes, sir. और अगर आग लगी तो सबको इफेक्ट होगा ना Yes, sir. सारी की सारी सारी कम्युनिकेशन कंपनीज को सर उधर तो फिर यही देखा जाए ना जाएगा कि जो हाई रिस्क एक्टिविटी है और लो रिस्क एक्टिविटी में कि जो हाई रिस्क एक्टिविटी है या तो वो रहेगी तो या लो जो एक्टिविटी है लो रिस्क वाली उसे उस काम को बंद किया जाएगा। राइट you can, but sometimes both the work has ऐसा होता है कभी कभी सॉरी सर आपकी आवाज कट गई थी क्योंकि sometimes two contractors are working in same premises right it's not necessary एक के ऊपर एक that's what he was saying you have to adjust the fire and emergency procedure दोनों को सेम होना चाहिए ऐसा नहीं है ना कि fire and emergency procedure will be separate for two different people on the same premises ऐसा तो नहीं हो सकता नहीं sir. it should be common right Yes, sir. then risk assessment should be all because risk will be same right Yes. Yes, sir. you can have a good communication and by establishing a proper meeting PTWs joint meetings joint understanding right Yes, sir. By this we can avoid. client का काम है कि select a contract करे plan and ensure that the planning to coordinate and monitoring so basically he has to do the pre-selection and management of contractors versus these records
क्या देखेगा? How will the contractor be selected? सर उनके इंश्योरेंस रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, मेडिकल रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, एक्सीडेंट रिकॉर्ड। उसके अलावा सर उनके जो सेफ्टी पॉलिसीज हैं, उनके जो प्रीवियस उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए होते हैं, उनकी क्या रेपुटेशन, उनके क्लाइंट का क्या रिस्पॉन्स है, Okay. उनकी एक्सीडेंट रेशो कितनी है, Right. कॉम्पिटेंट पर्सन हैं या नहीं है। Right. उनकी लीगल जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो चेक की जाएंगी कि उन्होंने कंप्लीट की हैं या नहीं की। और सर ये भी चेक करें प्रॉपर्ली अगर उनके जो मॉनिटरिंग जो अरेंजमेंट्स हैं वो ठीक हैं या नहीं, मतलब टू स्टैंडर्ड्स हैं या नहीं है। Right. और उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस सर उनकी मार्केट रेपुटेशन चेक करते हैं हम, मार्केट रेपुटेशन उनकी कि अगर उनके मार्केट में जो उन्होंने प्रीवियस उनके प्रोजेक्ट्स हैं। Samuel, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा फॉर द सिलेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द मैनेजमेंट इज, जैसे भी लास्टली किसी ने कहा है कि हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स ही हैज वन इन द लास्ट 5 years and what is the success of that project, either he has completed that project or left the project, or what is the status, and then and the second is that his financial background, the contractor who will be awarded the contract, what is his financial background, his financial statement, which can be checked, because the more scrutiny will be done by the management with respect to selection of the contract, the execution of the project will be very good in terms of all aspects. एक्चुअली आपने सब कुछ कवर कर दिया बेसिकली, और एक चीज में डाल देते तो कंप्लीट हो जाता कि उनके पास टीम है क्या नहीं, कॉम्पिटेंट टीम। So normally, yes, you're absolutely right. They have this like what I have seen. तो मैन पावर मांगोगे ना, हिस्टोग्राम, मैन पावर हिस्टोग्राम। The skeleton manpower होती है, then they go for they have the skeleton manpower which they have, and most of the management or the organization, the government organization or the management or any private organization who is hiring the contract, he must be aware of his HR with respect to execution of the different project, with respect to the execution of the work. तो जो उसके पास skeleton manpower होती है वो exist करती है या नहीं करती? I'm back. Hello, everybody can hear me? Yes. Yes sir. Yes sir. तो जैसे आप बता रहे ना कि बेसिकली सबसे पहला डॉक्यूमेंट तो मैं सबसे पहला मांगूंगा, अगर सबसे पहला coordination of work. to do the work. सर आपकी आवाज कट रही है। कट रही है सर आपकी आवाज। अभी आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. All right. Yes. बेटर। सबसे पहले तो मैं ये मांगूंगा उनकी पॉलिसीज,
फिर उनका हिस्टोग्राम मांगूंगा, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ठीक है। तो उसके बाद में मैं वो जॉब का मेटा स्टेटमेंट, रिस्क असेसमेंट मांगूंगा। उनके 5 साल, जैसा आपने कहा, उनके 5 इयर्स रिकॉर्ड मांगूंगा, 3 ईयर रिकॉर्ड मांगूंगा, जो भी उनके बैंक रिकॉर्ड्स मांगूंगा, ठीक है। ठीक। फिर उनका मैं मैन पावर KPIs देखूंगा, एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स एंड मैन आवर्स, उनका मैन आवर्स, सेफ्टी रिकॉर्ड जो होते हैं ना, जिसमें हम लोग पूरे मैन आवर्स और नंबर ऑफ एक्सीडेंट, नंबर ऑफ टूल बॉक्स और नंबर ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। फिर उनके पास्ट रिकॉर्ड्स देखूंगा मैं, जो आपने कहा था, पास्ट एंड करंट रिकॉर्ड्स ऑफ क्लाइंट्स एंड द प्रोजेक्ट्स हैंडल। और फिर मैं देखूंगा कि कितने फाइन्स एंड पेनल्टीज हैं उनके ऊपर। मैं और एक चीज ऐड करूंगा, जब कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्ट होने के बाद, इसमें और ये सब चीजें और मैं ऐड करूंगा। कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्ट होने के बाद इंश्योरेंस, वर्कमैन कंपनसेशन और लेबर एंड मेडिकल। मिडिल ईस्ट में तो वीजा डॉक्यूमेंट्स, सही है। सही। क्योंकि यस वीजा इसलिए देखता हूँ क्योंकि वो कानून कहता है ना कि सर्टिफाइड एंड अप्रूव्ड पर्सन शुड बी ओनली एम्प्लॉयड। अगर वीजा नहीं है तो सर्टिफाइड नहीं है ना, इलीगल हो गया ना। बिल्कुल ठीक है। यस सर। तो इमीडिएटली इसको निकाल देना चाहिए ना, जी सर। यस सर। क्योंकि अगर उसको रखे और ऑथोरिटीज अंदर आती है तो फाइन किसको मिलेगी? क्लाइंट को। क्लाइंट को मिलेगी। क्लाइंट को। ठीक है, पैसा तो क्लाइंट ही देगा। यस सर। वो अलग बात है, वो कॉन्ट्रैक्टर से बाद में मार के लेगा, लेकिन नाम किसका खराब होगा? क्योंकि परमिट किसको मिला है? क्लाइंट को। दिस वी हैव टू डू द सिलेक्शन एंड मतलब मिडिल ईस्ट में हम लोग वीजा भी देखेंगे, राइट? यस। Then we have to plan our work and we have to prepare a meta statement discussion as per that. Yeah. Yes. All this information has to be shared with the client. Yeah. Shared between the client and the contractor, right? Yes. Other post by. अगर कोई hazard हमको मिलता है तो it has to be shared because it can be a deviation of work, right? Yes. Other post. आपको स्कोप में नहीं है तो आपको वापस क्लाइंट को बताना। तो कोऑर्डिनेशन इज आल्सो, कोऑर्डिनेशन मीटिंग अरेंज करना हो, वर्क डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट, नो PTW, फोरमैन वर्कर आइडेंटिफाई करना, ये सब। then having the monitor client must ensure that safely काम हो। अगर अनसेफ हो तो इमीडिएटली आप देखो, अभी आपको पता चला फाइन क्लाइंट को क्यों मिलता है? कि उसके जॉब कार्ड भी डाला हुआ है। छोटा काम पहले करें, सस्ता काम पहले करें, राइट? Yes, वो sir. क्लाइंट उससे करवा के ले सकता है, राइट? Yes, right. Yes, sir. Auditing must be agreed, in a good technique. Any question on this? No, sir. No, sir. तो आज का कोर्स कैसा रहा आपका? मैं एक्चुअली आईजी दूसरा चैप्टर भी चालू करने वाला था, लेकिन नहीं करते। आप लोग भी थके हुए रहते हो ना जी पूरे सर। दिन के बाद। इंशाल्लाह। सर अभी शेयर कर देंगे। हाँ जी, सर अभी शेयर कर देंगे स्लाइड्स प्लीज। मैं मैनेजमेंट से बात करके मैं आपसे बात करूंगा, इसके बारे में मेरे पास अथॉरिटी नहीं है ना। ठीक। सर ये ठीक। सर ये जो आज का कोर्स है ये शेयर हो सकता है? हाँ,
क्या बोले आपने? मैंने कहा ये जो आज का कोर्स आपने करवाया है ये आप शेयर कर सकते हैं? मैंने अभी कहा ना कि मैं जब बात करूंगा कल सुबह को QHSC से और फिर मैं आपको बताता हूँ। सही है। व्हाट्सएप का एक ग्रुप है ना, उसमें आप क्वेश्चन डाल दीजिए ना, वो जो पोस्ट मॉनिटर है, शी विल रिप्लाई टू इट। सही। व्हाट्सएप पे ग्रुप पे कोई भी क्वेश्चन है ना, सही है। शी विल गिव द आंसर। यस। ओके सर। ओके सर। थैंक यू। थैंक यू सर। Sir, we have. Hello. हेलो। सर व्हाट शुड मतलब आपके कुछ स्टडी प्लान वगैरह कोई आप काइंडली इसका क्लियर कर देंगे कि ये ही इतना को होता है ना क्लास से हट के क्या चीज को लेकर चलना Actually, चाहिए? वो जो बुक मिली है ना, जी सर, वही जो पोर्टल की एक्सेस हमारे पास है, बुक नहीं। हाँ जो बुक मिली है ना उसको आप पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सारे सवाल उसी में से आएंगे। सही। उसके अलावा हम लोग आपसे पेपर सेल करें और मैं आप लोग के साथ काफी ट्रेनिंग मटेरियल शेयर करूंगा। ठीक। क्योंकि सर बुक तो नहीं जो आप है, ये देख सकते हैं। पोर्टल है और पोर्टल पे भी ऑलमोस्ट सेम ही ये चीजें हैं ना। सर इसके लिए आप जो सबका जो क्वेश्चन आंसर हैं, वो सारे नोट्स वगैरह वो भी तो शेयर करें ना हमसे। वो मैं शेयर करूंगा। कल से मैं आपको क्वेश्चन शेयर करते रहूंगा और क्या बुक तो क्वेश्चन बहुत आएंगे वो बड़ी भी ना, शेयर बुक करूंगा। से तो इतने लिमिटेड टाइम में तो नहीं ना तैयारी होती बुक से। एक्चुअली नेबोश का वही तो प्रॉब्लम है, सारी चीज बुक से ही आती है। ठीक। चलिए सर, आप काइंडली बुक भी बताइएगा, उसके बाद फिर मैथ्स ही। सर नहीं, वो टेक्निक से भी क्वेश्चंस पता करता है। जी